हेलो एवरीवन, दिस इज मानप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग करियर टॉक्स विद मानप्रीत। आज हमने अपने चैनल पे हेमा को इनवाइट किया है, जो कि इंडियन नर्स है, दिल्ली से हैं, और इन्होंने हमारे थ्रू पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट किया, जर्मनी पहुंचे। और बहुत मतलब आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू अनाउंस कि आपने वन शॉट में केपी क्लियर किया और अपना और मेरा नाम दोनों टॉप पे ले गए, है ना। सो थैंक यू सो आप मच। थोड़ा सा, बिल्कुल, अभी आप थोड़ा सा अपना इंट्रो अपने बारे में बताओ कि इंडिया में आप कहाँ से हो, आपने नर्सिंग कहाँ से की, और आपने हमें कैसे सर्च किया, और कैसे पूरा जर्नी रहा आपका। हाँ जी, तो माय नेम इज़ हेमा भंडारी एंड आई हैव completed माय नर्सिंग स्टडीज फ्रॉम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी फ्रॉम दिल्ली। एंड उसके बाद मुझे था कि मुझे अपना करियर आगे अब्रॉड में करना है, मुझे इंडिया में काम नहीं करना है। तो मैंने सर्च करा थोड़ा बहुत, देखा कि कौन सी कंपनी जो है, कौन सा कंसल्टेंसी है अच्छी है बाहर के लिए। तो एक एक कंसल्टेंसी आई भी थी हमारे यहाँ पे, बट उससे मेरे को थोड़ा नहीं जमा, मेरा अच्छा नहीं लगा मेरे को। फिर मैंने देखा सब कुछ, मैम के बारे में देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखा। और बहुत अच्छा मुझे फीडबैक दिखा मैम के उस पे चैनल पे। बहुत सारे मुझे वीज़ा के फोटोज वीडियोस दिखे। तो उससे थोड़ा सा ट्रस्ट गेन हुआ। फिर आपसे मैम बात करी, आके मिलके बात करी, आपसे फोन पे भी बात करी। उसके बाद तो फिर ये हो गया कि आपके थ्रू ही जाना है और आपके थ्रू ही सब कुछ करवाना है। और प्लस ये भी था कि आपके थ्रू हमारे कॉलेज से पहले दो तीन स्टूडेंट्स जा चुके थे जर्मनी, तो एक ज्यादा राइट। और भी, हाँ जी, तो एक और भी ज्यादा हमारा ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था कि हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह है और फिर हमें यहीं से जाना है। तो मैं और मेरी फ्रेंड, हम तीन लोगों ने साथ में आपसे स्टार्ट करवाया था। और अभी हम तीनों जर्मनी में हैं, तीनों फ्लेगा पाक क्राफ्ट हैं। राइट। हाँ जी। राइट, एक्चुअली आप सही कह रहे हो कि जामिया यूनिवर्सिटी की हमने काफी सारी नर्सेस जर्मनी प्लेस्ड की हैं, और सब अब केपी क्लियर करके प्रॉपर रजिस्टर्ड नर्स जर्मनी में काम कर रहे हैं। हाँ तो जी। हाँ जी। जब आपने प्रोसेस किया तब वो ऑलरेडी केपी रजिस्टर्ड हो चुके थे, केपी क्लियर हो हाँ चुके जी। थे, हाँ जी, है ना। उनको अब उसके बाद उनको काम आपका करते। सक्सेस स्टोरी है, अब आपको हाँ। देख के और जामिया यूनिवर्सिटी की नर्सेस आएंगी। हाँ जी मैम, बट मैम सच में मैं, मतलब आप ये मतलब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब हम, जिस दिन हम यहाँ पे युवारे में हमने एंटर किया था, हम शाम को पहुंचे थे। तो हमारे मुंह से एक ही वर्ड निकला, हम चार जने आए थे साथ में, हम चार नर्सिस आए थे साथ में, दो लड़के थे और दो हम, मैं और काजल थे। हमारे मुंह से एक ही वर्ड निकला कि हमको मनप्रीत मैम ने कितनी अच्छी जगह भेजा है। सच में मैम, इतना अच्छा थैंक यू। हमको वहां पे जाके वेलकम मिला, इतने अच्छे लोग, फर्स्ट डे से सब इतने अच्छे वहां पे, सब इतने हेल्पफुल। मतलब ऐसा लगता था कि सच में मैम ने इतनी अच्छी जगह हमें कैसे भेज दिया, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम इतनी अच्छी जगह चले जाएंगे। राइट, यू आर ए नंबर वन ब्रांड है, जो कमिट यू करता आर है उससे नंबर वन है ज्यादा मैम। हमें मिलता है, बिल्कुल। और मैम ये चीज भी है कि जैसे जिस दिन से हम वहां जाते हैं ना, हमें किसी चीज की टेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारे को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमें कोई टेंशन नहीं कि हमें अपना अकाउंट खुलवाना है। हमें कोई टेंशन नहीं कि हमें अपना कुछ पेपर वर्क करवाना है। हमको सिर्फ अपनी स्टडीज पे ध्यान देना है। जो हम 3 मंथ्स की हमारी स्टडीज है, सिर्फ हमको वो करना है। बाकी हर चीज वो लोग हमारे लिए करते हैं। अगर हमारा कोई अपॉइंटमेंट है, वो हमें गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं कॉलेज, वहां से अपने इंस्टीट्यूट से वहां पे लेके जाते हैं, पूरा हमारा काम करवाते हैं, वापस लाके छोड़ देते हैं। कुछ भी A to Z कोई भी काम है, हमें कोई टेंशन नहीं है। बस हमको अपना वहां पे अपनी कुकिंग करनी है, खाना खाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है और अपनी स्टडी करनी है, दैट्स इट। हर महीने हमारी सैलरी आ जाती थी हमारे अकाउंट में। बिल्कुल। बस, और हमें कोई टेंशन नहीं है। और प्लस में हमारा टाइम टाइम पे सब कुछ फीडबैक लेना कि आपको समझ में आ रहा है स्टडी जो करा रहे हैं, नहीं आ रहा है। और हम आपके लिए अर्बाइट गेबर मतलब एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, हमारा एम्प्लॉय के साथ हमारी इंटरव्यूज करवाना। और हमको सब कुछ A to Z, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना है और अपना गोल सेट करना है फर्स्ट डे से कि हमको फर्स्ट शॉट में केपी क्लियर करना है, दैट्स नाइस। इट। पूरा टाइम टेबल बताओ एक बार, जब आप लोग वहां पहुंचते हो तो पहले थोड़ा सा हम इंडिया का पार्ट कवर करते हैं। जब इंडिया में हाँ आपने जी। मेरे साथ प्रोसेस स्टार्ट किया तो कितना पेशेंस रखना पड़ा प्रोसेस में, ये चीज एक्चुअली जो आने वाली नर्सेस है उनको मोटिवेट करने के लिए। हाँ जी मैम, तो मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने आपसे स्टार्ट करवाया था, तब मैं ऑलरेडी B1 कंप्लीट कर चुका था मैंने। तो मेरे को ये था कि मेरा तो B1 हो चुका है, तो मेरे को तब जाना है, बस मैं तब चली जाऊंगी 1-2 महीने में, मेरे को ये था। राइट। लेकिन हम आपके पास आए, आपने हमको समझाया सारी चीजें कि आपने हमको समझाया कि बेशक आपने अपना B1 कंप्लीट कर लिया है, लेकिन प्रोसेसिंग में टाइम लगता है और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैम सच में आपके साथ हम लोगों ने मतलब आपने हमारे साथ इतना कॉपरेट करा है, हमने भी पेशेंस रखा और आपने भी हमको वो ट्रस्ट दिलाया। टाइम टाइम पे हम जब भी पूछते थे आपसे कि मैम अब क्या हुआ, अब हमारा डेफिशिएंट रिसाइट आया कि नहीं आया, अब हमारा इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू का रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो आपने हमको पूरी क्लियरिटी दी डे 1 से। ऐसा नहीं कि आपने हमारे मैसेज सीन करके छोड़ दिए हो या आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, हमें बता नहीं रहे हो। बट हाँ, ये चीज है कि आपको जो भी आने का ट्राई कर रहा है, जो भी सोच रहा है कि हमको आना है, वो पेशेंस इज द की, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और मैं ये भी बोलूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि युवारे की तरफ से बहुत लेट हो रहा है तो छोड़ो, युवारे को छोड़ो, कहीं और से चले जाते हैं।
बट यूआरए आपको जो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है वो वो शायद कोई आपको नहीं कोई दे रहा, और नहीं दे पाएगा। कोई नहीं यूआरए दे में रहा। आने के बाद एक तो वन ऑफ द बेस्ट जर्मन वो है, इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे प्रिपेयर करवाती है रजिस्टर्ड नर्स को यहाँ पे काम करने के लिए। उसके अलावा मैम मतलब बहुत फैसिलिटीज देते हैं ये लोग, बहुत, और इवन दी बिना टीचर्स काम के ऑल्सो। सैलरी देना सिर्फ यूआरए में है, और कोई भी नहीं दे बिल्कुल रहा ये। केपी बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम सेंटर्स बहुत सारे हैं। आप हाँ मानोगे, जी। जर्मनी से मुझे बहुत सारी नर्सेज ने कांटेक्ट किया है। मतलब वो किसी और कंसल्टेंसी के थ्रू पहुंचे हुए हैं, उनका केपी कोर्स भी हो रहा है, लेकिन उनको एग्जाम डेट्स नहीं मिल रही, कोर्स खत्म करने के बाद भी 6 6 महीने। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। एक केपी कोर्स के लिए, एग्जाम्स के लिए भी हमें नॉक कर रहे हैं। तो आप जिस जगह पे पहुंचे हो वहां पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। कब कोई रजिस्ट्रेशन डेट प्रॉब्लम नहीं है, मैम। कब कुछ करना है, सब कुछ उन्होंने करके दिया। प्रॉपर मैम रजिस्टर्ड इवन नर्स बना के दिया आपको। मैम यूआरए, जो यूआरए वाले हैं वो इतने कोऑपरेटिव है ना, बाई चांस ऐसा होता है किसी स्टूडेंट के साथ कि वो एक शॉट में कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसका उसका दूसरा अपॉइंटमेंट होगा एग्जाम का, टाइम टाइम पे उससे बात करते रहेंगे, उसको बताते रहेंगे कि तेरा अभी इस टाइम पे अपॉइंटमेंट है, तेरे को यही चीजें प्रिपेयर करनी है। और मतलब बहुत क्लियरिटी है हर चीज को लेकर मैम, बहुत क्लियरिटी है। और मैं तो यही बोलूंगी सबको जो भी आने का ट्राई कर रहा है, तो भाई अपनी यूआरए में फाइल लगे रहने दो मैम के थ्रू फाइल लगवाओ राइट। यूआरए में। टाइम लगता बिल्कुल। है यूआरए क्योंकि उनके पास बहुत काम है मैम, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो वहाँ की बॉस है ना, उन पे इतना काम है, वो दिन भर लगे रहते हैं, दिन भर। मतलब बोलने वाली बात है कि जर्मन लोग इतना काम नहीं करते हैं, नहीं, वो लोग बहुत काम करते हैं, उन पे बहुत काम है, उन पे बिल्कुल। बहुत स्टूडेंट्स हैं, और उन पे बहुत वर्कलोड है कि इस स्टूडेंट को यहाँ भेजना है, इसका इंटरव्यू इस दिन है, इसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क करवाना है, तो टाइम इसलिए बिल्कुल। लग जाता है उनको, टाइम लगता है उन्हें पेपर प्रोसेसिंग में। बट वन ऑफ द राइट। बेस्ट कंसल्टेंसी है, और जहाँ पे वो आपको भेजेंगे, मैम उन्होंने मेरे को अभी यहाँ पे भेजा है, जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ, मैम मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे सब कुछ कितना अच्छा है, इतने वेरी फ्रेंडली, नाइस। इतने इतने कोऑपरेटिव यहाँ पे कलीग्स हैं, सब कुछ इतना अच्छा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। आज हमारे हॉस्पिटल का टूर था, 3 4 घंटे हमको हॉस्पिटल घूमने में ही लग गए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये। और क्या चाहिए फिर। और क्या चाहिए मैम, और क्या इसलिए चाहिए, प्लीज जो, बिल्कुल ना। हाँ जी, जो भी आ रहा है यूआरए के थ्रू आओ, यूआरए के थ्रू आओगे तो आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमको वहां पे जाके ये कराना है वो कराना है, नहीं, कुछ टेंशन मत लेना। बस अपना यहाँ से यूआरए के थ्रू आओ, सब कुछ आपको हाथ में करा कराया, सब कुछ परोसा हुआ मिलेगा, आपको बस खाना है बस लैंग्वेज अच्छी रखनी है आपको। हाँ जी, लैंग्वेज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मैम, लैंग्वेज के साथ कोई, जब हम भी बिल्कुल। स्टार्टिंग में आए थे, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, तो थोड़ा था मैम, क्योंकि हम इंडिया में सिर्फ हम लैंग्वेज सीखते हैं, हमारी वो डेली यूज में नहीं है, तो हम इतना इतना हमारा फ्लुएंसी नहीं होता, और ना हमें इतने वर्ड्स आ रहे होते हैं, हालांकि हमने पढ़ा होता है सब कुछ। लेकिन जब यहाँ पर आए, और जब मैं पहले दिन यहाँ पे आई थी युवारे में, तो मतलब टीचर्स जो बोल रहे हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल एक दो वर्ड समझ में आ रहे थे। लेकिन टाइम के साथ 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 जब हमने भी खुद भी एफर्ट डाले, राइट। हमने खुद भी राइट। सीखा, हमको फिर ऐसे कलीग्स मिले वहां पे जो कि जर्मन बोलते हैं, जिनके साथ हम बात कर सकते हैं, तो उसके साथ रहते रहते फिर हमारा इतना अच्छा हो गया कि हम जो 4 इंडियंस थे ना, हमने वहां पे जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनके आगे अपना एक अलग इमेज बनाया हम लोगों ने। वो लोग बिल्कुल। बोलते थे कि आप लोगों का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छी जर्मन बोलते हो ग्रेट, सही में। मुझे भी खैर फीडबैक आप लोग का बहुत अच्छा मिला। आप लोग अच्छे से रिजल्ट्स देते हो तो वो और आगे आने वाली नर्सेस पे ट्रस्ट कर पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल उससे बिल्कुल। और इंडियन नर्सेस की इमेज अच्छी बनती है, तो इसलिए हाँ जी होता है मैम। कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हो जिससे बाकी नर्सेस भी रिस्पेक्ट से वहां पहुंच पाए। वेरी नाइस। हाँ जी। और थोड़ा सा अब इंस्टीट्यूट, मतलब पूरे प्रोसेस के बारे में, जैसे मेडिकल टर्म्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि क्या टॉपिक्स, क्या पूरा रूटीन बताओ वहां पे। अब जब डे 1 से गए क्लासेस का, आपका कैसे, आपको आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में उनका पूरा रूटीन आता है कि आपके क्लासेस हाँ जी टाइमिंग्स मैम। क्या है, सब कुछ है, वो सारा स्टार्टिंग से बताओगे आप जब हम पहुंच गए अब। ठीक है मैम, तो हमारा क्या होता है कि ये लोग हमको एक वीक पहले बुलाते हैं, ठीक है, एक वीक हम्म। पहले बुलाते हैं, तो एक वीक में ही हमारा सब कुछ पेपर वर्क जो भी कुछ होता है वो सब करवाते हैं, सब कुछ हमारा करवाते हैं ये लोग। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसमें सारी हमको इन्फॉर्मेशन आती हैं कि आपका इस दिन ये होगा, इस दिन आपका ब्लड टेस्ट होगा, इस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ होता है। और फिर हमारा जिस दिन से हमारी क्लास स्टार्ट होती, तो हमारी क्लास का टाइमिंग होता था सुबह 8 बजे से और शाम को 5 बजे तक का टाइम होता था। इन बिटवीन हमको 4 पाउजा मिलते थे, पाउजा मतलब ब्रेक। ब्रेक मिलते थे। हाँ जी। तो 3 ब्रेक मिलते थे हमको 15 मिनट्स के, और जो एक बीच का ब्रेक मिलता था लंच का, वो थोड़ा ज्यादा लंबा मिलता था हमको। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को इन्होंने मतलब बेसिक जो डॉइचलैंड का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बताया था। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है वो बताया था। यहाँ पे जैसे नर्सिंग स्टाफ है, उसके ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, वो सब चीजें बताई थी। यहाँ पे जो फाइन्स है, यहाँ पे फाइन का बहुत बड़ा रोल है, अगर आपने कोई यहाँ पे रूल ब्रेक कर दिया तो आपको फाइन देना पड़ेगा, स्टाफा टाइम कहते देना हैं उसको, पड़ेगा, स्टाफा, राइट राइट। स्टाफा भरना पड़ेगा आपको। और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे सबका इंश्योरेंस करता है सब, फेडरेशन रूम कहते हैं उसको। तो वो 6 क्लासेस होती है फेडरेशन रूम की।
तो उसमें अगर आप सिंगल हो तो आप फर्स्ट क्लास में आओगे, अगर आप मैरिड हो तो उसके हिसाब से आपका फिर जिस रूम क्लास का डिसाइड होता है। तो ये सब चीज़ें हमको स्टार्टिंग में सिखाई थी। उसके बाद फिर इन्होंने हमारा थोड़ा बहुत मतलब क्योरपर क्योरपर पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो सब बताए थे, और उसके बाद इन्होंने फिर हमारा डिजीज कंडीशन स्टार्ट करवा दिए थे। ओके। हाँ जी। डिजीज कंडीशन स्टार्ट करवाए थे तो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई डिजीज कंडीशन पढ़ रहे हो, अभी लक्ष्य सर क्लासेस देते हैं इंडिया में नर्सेज को, तो वो बहुत अच्छे से लो, बहुत ही हेल्पफुल है वो क्लासेस। अगर आपको इंडिया से सारे टर्म्स पता होंगे जर्मन में कि हर्ट को क्या बोलते हैं, ब्रेन को क्या बोलते हैं, हर्ट को हेर्स बोलते हैं, ब्रेन को कॉप बोलते हैं, गेहिन बोलते हैं, फिंगर्स को क्या बोलते हैं, आइस को क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ पर आके बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और जब आप फर्स्ट डे से टीचर्स के साथ वो चीजें शेयर करोगे ना, तो उनको लगेगा कि हाँ ये बच्चा पहले से पढ़ के आया है, इसको बहुत नॉलेज है। और फिर वो आपको थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि होता ही है राइट। टीचर्स के साथ ये चीज। अगर आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर करोगे, आप हमेशा मेल्टन करोगे कि हाँ मुझे आता है, तो वो आपको आप प्रायोरिटी टीचर के देंगे। फेवरेट बन जाओगे। टीचर के फेवरेट बन जाओगे आप। तो जब भी कोई टीचर कुछ पूछेगी ना, टीचर आप ही को देखेगी कि हाँ अभी ये बताएगा, अभी ये बताएगी, इसलिए पहले से पढ़ राइट। के आओ। और डिजीज कंडीशन भी मतलब मैं ये बोलूंगी मैम कि 3 महीने हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, कुछ भी बहुत टफ नहीं है। हमको जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ यही आती है कि हमको सब पता होता है। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि हार्ट इंसुफिशियंस जो मतलब हार्ट फेलियर जो है उसमें क्या हो रहा है, हमको पता है, हमने यहाँ पे इंडिया में पढ़ा है वो चीज। बट हमको उसको एक्सप्लेन करना है जर्मन में जर्मन कि में। हाँ जी, कि यहाँ पे ये राइट। गेफेजा मीन्स यहाँ पे ये जो नर्व है ये ब्लॉक हो रही है, उसकी वजह से ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से बॉडी में वाटर कलेक्ट हो रहा है, फ्लूजिस्टाइड जामलुंग बोलते हैं उसको। तो वो सब हमको प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमको जो यहाँ के जर्मन के वर्ड्स हैं वो नहीं आते हैं। तो वो अगर नहीं हम आते। उसकी राइट। प्रैक्टिस, हाँ जी, अगर हम उसकी प्रैक्टिस इंडिया से करके आएंगे तो बहुत ही ईजी है हमारे लिए, 3 मंथ्स में केपी क्लियर करना बहुत ईजी है हमारे लिए। आप और लोगों अगर ने कोई ऑलरेडी यहाँ पे भी जो क्लासेस है उसमें बहुत हार्ड वर्क किया था। मैम जो बहुत लक्ष्य सर बहुत सेशंस हार्ड थे वर्क। बिल्कुल उसी में आप लोग हाँ नोट्स जी। बनाना शुरू हो गए थे बिल्कुल। हाँ हमने उसमें नोट्स बनाए थे, मतलब मैंने स्टार्टिंग में क्या करा था, मैंने अपना एक रजिस्टर बनवाया था। उसमें मैं क्या करती थी, मैंने ऐसे कि हेड्स है, हर्ट है, हर्ट की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मतलब हर्ट हो गया, उसकी कितनी वॉल्व्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कौन सी नर्व्स हैं, पल्मोनरी वेन, सबका मैंने पहले इंग्लिश में लिखा जिसमें हम इंडिया में पढ़ते हैं, फिर मैंने सारी वो जर्मन में लिखी। तो उससे बहुत नाइस। ईजी हो जाता है हमारे लिए रिलेट कर पाना। और साथ में ग्रेट। जैसे कि यहाँ पे जो मतलब पैटर्न चलता है, तो जैसे मान लो यहाँ पे आपका एग्जाम में हेयर इंसफिशियंस टॉपिक आ गया, ठीक है, तो आपका ये होगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को। तो अक्टू वाला प्रॉब्लम क्या होगी। तो अगर आपने मान लो आपने बोला आटम नोट का मतलब होता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या क्या केयर दोगे पेशेंट को कि उसको जो आटम नोट हो रहा है वो उसका ठीक हो जाए। तो उसके लिए हम हम्म। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी सोचना है, बिल्कुल इजी। आप क्या करोगे, आप विंडो ओपन कर दोगे, उसके जो टाइट टाइट क्लोथ्स हैं, एंग जो है वो उसको एंट फैनन कर दोगे आप, उसको आप एक पोजीशन दोगे, ऊपर के ऊपर हक लगूंगी पोजीशन दोगे, उसको थोड़ा सा शांत करोगे, पानी पिलाओगे थोड़ा बहुत। तो ये सब चीजें अगर आप सारी नर्सेज जो भी आ रही हैं, अगर ये सब थोड़ा सा आप इंडिया से ही माइंड में लेकर आओगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेन जो है ना वो यही चीज है कि आप कैसे केयर करोगे, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आप कैसे में हैंडल करोगे। आपको मतलब वो माइंड से सोचना है, वो रट्टे नहीं मारने हैं आपको उस चीज के, राइट। आपको अपने माइंड से सोचना है। हाँ जी। राइट। तो वही चीज है कि जैसे अभी मेरे पास B1 सर्टिफाइड नर्सेज आती हैं तो बोलती हैं कि हमें जल्दी जाना है, तो बजाय इसके कि पूछते रहे डेली कब बिशाइड आ रहा है मैम, मुझे बिशाइड मंगवाने दें और ये खुद मेडिकल टर्म्स पे अपने आप को कन्वर्ट करें। इस चीज से हाँ जी। बेनिफिट होगा और जर्मनी जाके केपी जल्दी क्लियर होगा। बिल्कुल राइट। बिल्कुल मैम। और मतलब आप जल्दी में आ रहे हो यहाँ पे, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है अपनी लैंग्वेज को बेटर करने के लिए, तो फिर बहुत प्रॉब्लम उतना ही होगी स्ट्रगल आपको यहाँ फेस पे करना आके। पड़ेगा जर्मनी जाके फिर। बिल्कुल। और मैम अब मेरे जो सुनने में आया है, अब ये जो यूआरए वाले हैं वो अब B2 नर्सेज ही ले रहे हैं, वो B1 हम्म। नर्सेज नहीं ले रहे हैं अब। टिकट से तो पहले B2 मैंडेटरी है अब हाँ अप्रैल ट्वेंटी मतलब, सिक्स से। हाँ तो हमारा तो ये था कि हमने अपना B2 भी यूआरए में ही कर लिया था, टचवुड राइट। और अपना ये भी कर लिया, अनरगेनम भी कर लिया था। बट अब नर्सेज जो आ रहे हैं उनको B2 चाहिए, क्योंकि उनको भी ना ये चीज फील होती है यूआरए वालों को कि मतलब स्टार्टिंग में ना जो यहाँ पे नर्सेज आती है वो उनको इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तो अगर राइट। B2 के बाद अगर वो लोग बुलाएंगे नर्सेज को तो शायद ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे नर्सेज उनको, और इसलिए उनके लिए भी ज्यादा इजी होगा उनको समझाना, और स्टूडेंट का भी जल्दी चीजें कैच करना, तो वो ज्यादा इसलिए अब B2 के बाद ही बुला रहे हैं। इसमें फायदा नर्सेस का ही है। नर्सिस का ही अगर फायदा है मैम। मतलब ट्रेनर हाँ जी स्ट्रिक्ट हो रहा है बिल्कुल तो उसमें रिजल्ट एप्लीकेंट का ही है। बिल्कुल। अगर आप B2 करके आए हो ना, तो आपको यहाँ पे आके बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप B2 इंडिया से करके आ रहे हो, अगर आप सारे जो भी जर्मन के वर्ड्स हैं, बॉडी पार्ट्स के मेडिकल जो टर्म्स भी को कुछ थोड़ा है, थोड़ा आप जर्मन लर्न करके आ रहे हाँ हो, बेस बना थोड़ा के बहुत, आ रहे हो। जैसे कि राइट। जैसे कि मान लो अगर आपको जैसे कि
किसी पेशेंट को ऑब्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, ऑब्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत अपना समझ के आओगे ना जर्मन वर्ड्स में इंडिया से, तो आपके लिए यहाँ पे आके बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होगी आपके लिए, आप आराम से सब कुछ कर पाओगे। प्लस आपके पास B2 होगा, आपके पास सारी जनरल नॉलेज होगी जर्मन में कि किस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो आपके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, फिर यहाँ पे आराम से हो जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। जी। चलो अब थोड़ा सा केपी टॉपिक्स को डिटेल में बात करते हैं ताकि आने वाले हाँ। नर्सेस को और इन्फॉर्मेशन दे पाए डिटेल में। हाँ जी मैम, तो हमारे अभी हमारे ग्रुप से पहले जो भी ग्रुप चलते थे, उनके पास 7 टॉपिक्स आते थे, 7 टॉपिक्स आते थे। हेयर्स इंसुफिशियंस, हेयर्स इन्फार्क्ट, इल्यूस, COPD, श्लागनफाल एंड स्टैरबन एंड वन मोर। तो ये टॉपिक्स आते थे उनके पास में, बट अभी हमारी बारी से थोड़ा टॉपिक्स इन्होंने चेंज कर दिए हैं, मतलब चेंज नहीं करे हैं, मतलब बढ़ा दिए टॉपिक्स इन लोगों ने। ऐड ऑन कर दिया और लेकिन हाँ ठीक है। जी, बट जो टॉपिक्स बढ़ाए भी है ना, उनमें भी बिल्कुल अपने माइंड से सोचने वाला गेम है। अगर आपको कंडीशन हम्म। पता है पहले से, तो आप आराम से उनके आंसर्स दे दोगे। अगर आपको जर्मन में वर्ड्स पता है, फाक बेक्रिफा पता है, तो आप आराम से उसका आंसर दे दोगे। तो जैसे अभी जो हमारे और इसमें ऐड हुए हैं, एक हमारा डायबिटीज टॉपिक ऐड हुआ है, डायबिटीज। एक हमारा थ्रोम्बोजा ऐड हुआ है, Ulcus mit Peyerfauca, Peripheral Artery Verschlusskrankheiten und KHK, Coronary Heart Krankheiten, उसका मतलब होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो ये सब हमारी जो है थोड़ी और एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, बट ये सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे क्लास में, तो ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं है कि इतना टॉपिक्स आ रहे हैं मैं कैसे करूंगी या कैसे करूंगा। तो वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। और वही है मैम कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप रट्टे मारोगे तो आप कर पाओगे, पर आपको डे 1 से बिल्कुल अपने अच्छे माइंड खोल के आपको सोच के बिल्कुल याद करना है। तो अगर आप पे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हो। और प्लस अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो सब हो जाएगा। हाँ जी। और क्या तो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहोगे? जितना ज्ञान बांट सकते हो बांटो। मैम मैं तो ये इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे मैं मतलब एक एक करके बताती हूँ। जैसे हम्म। कि हम COPD टॉपिक ले लेते हैं। COPD होता है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बोलते हैं हम इंग्लिश में, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी क्रांकाइटन हम बोलते हैं यहाँ पे जर्मनी में। तो उसमें मतलब पेशेंट को क्या हो रहा है, उसमें पेशेंट के साथ ये होता है कि जो उसका आटम वेग होता है, आटम वेग उसका नैरो हो जाता है, मतलब जो उसका वेग है जहाँ से रेत अंदर जाती है वो उसका नैरो हो जाता है। तो उसके क्या रीजंस होते हैं, उसके क्या रीजंस हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, वो सब देखना स्टार्ट करो। वो सब जानना स्टार्ट करो कि अगर 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 पेशेंट राउखन, अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो स्मोकिंग की वजह से जो आटम वेग है वो नैरो क्यों हो रहा है स्मोकिंग की वजह से। थोड़ा सा ये जानने की अगर कोशिश करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे आके बहुत ईजी हो जाएगा। अगर कोई किसी को अगर पहले से अस्थमा है, अगर उसका अस्थमा सही से अगर उसका अस्थमा ऐसे छोड़ दिया, उसका ट्रीटमेंट नहीं करा अच्छे से, तो उसकी वजह से कैसे रिस्क है पेशेंट को COPD होने का। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत अगर अभी से सर्च करने लग जाएंगे स्टूडेंट्स, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक्स एज ए हैं नर्स तो सर, आपको सब कुछ पता है। एज अ नर्स आपको इंडिया एज अ में ये नर्स सारे पता है। टॉपिक्स पता है। बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल। आपसे हिंदी इंग्लिश में पूछा जाए तो आप पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट पॉइंट है बिल्कुल कि आपको बस जर्मन वर्ड्स पता चल जाए तो आप आराम से केपी क्लियर कर सकते हो। क्लियर कर लोगे, क्लियर कर सकते हैं मैम, हाँ। और प्लस मैं ये भी एडवाइस दूंगी कि क्योरपर फ्लेगा मतलब कि जो हम पेशेंट को केयर देते हैं, बॉडीली केयर देते हैं पेशेंट को हम, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। कि अगर पेशेंट श्लागनफाल है, पेशेंट को श्लागनफाल होता है स्ट्रोक, अगर पेशेंट को स्ट्रोक है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। स्ट्रोक की कंडीशन में मतलब श्लागनफाल में क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है बॉडी का वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आप पेशेंट को कैसे फ्लेगा दोगे, कैसे केयर दोगे आप पेशेंट को। आपको पेशेंट का जो बेतरफना हांड है, मतलब जिसमें पैरालाइज हो रखा है, वो आपको पेशेंट का अच्छे से टेबल पे रखना है। ये नहीं कि पेशेंट ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, मतलब आपको पेशेंट की बहुत अच्छे से केयर करनी है। अगर जो पेशेंट को वो होती है बैल देते हैं हम, क्लिंगन कहते हैं उसको। तो जो हम्म। क्लिंगन है हमको वो हमेशा पेशेंट के हेल्दी साइड में देनी, ताकि जब कोई इमरजेंसी हो तो पेशेंट तुरंत उठा के अच्छा। उसको क्लिंगन को बचा सके। ये नहीं कि हमने उसको इस वाले हाथ में लगे, तो ये हाथ तो काम ही नहीं कर रहा ना पेशेंट का, तो वो कैसे बजाएगा। प्लस अगर पेशेंट को किसी से बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम उसका फोन भी यहीं पे रखेंगे, उसके हेल्दी हेल्दी साइड में रखेंगे फोन भी हम उसका। बाकी सारी चीजें हम कहाँ रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम उसके इफेक्टेड हैंड की तरफ रखेंगे, ताकि जब वो उसको जो चीजें चाहिए हो ना, तो वो इस वाले हाथ का थोड़ा जोर लगाए और इस वाले हाथ से थोड़ा सा वो ट्राई करे, अपने जो उसका इफेक्टेड हाथ है उससे थोड़ा ट्राई करे सामान लेने का। उससे क्या होगा कि शायद हो सकता है कि उसमें एक्टिविटी वापस आ जाए, जो हाथ उसका पैरालाइज हो गया उसमें हम्म। एक्टिविटी वापस आ जाए। तो ये सब चीजें हैं कि कैसे फ्लेगा करेंगे, कौन सा सामान कहाँ रखेंगे, किस चीज का ध्यान देंगे हम। अब जैसे इसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं वो लोग?
हाँ जी मैम। अब जैसे पेशेंट है, उसको अगर फीवर है, पेशेंट को फीवर फीवर है, हम्म। ठीक है। तो फीवर में क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा स्टूजन होता है। स्टूजन मतलब बहुत ज्यादा उसको स्वेटिंग होती है, ठीक है। और अगर पेशेंट को बहुत स्वेटिंग हो रही है, पेशेंट जो है वो बेड रिडन है, बेड लेगरी शिकायत बोलते हैं उसको, अगर पेशेंट बेड रिडन है, तो उससे क्या क्या उसके रिस्क हो सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, उसके कपड़े गीले होंगे, उसकी स्किन गीली, उसकी स्किन में वो रशियस आ सकती स्कार्ट आ जाएगी, है। उसकी वजह से उसको उसको डायबिटीज का रिस्क हो सकता है, उसको इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। तो ये सब चीजें है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब रिलेट करना है, एक चीज से दूसरी चीज में रिलेट करना है, दूसरी चीज से तीसरी चीज में रिलेट करना है, ये चीज है। ओके, नाइस। हाँ अच्छा, जी जिस दिन आपका एग्जाम था, आपका क्या टॉपिक था उस दिन? मैंने मैम। आपको भी जो मेरा था फर्स्ट टॉपिक था वही आपने उठाया या आपने चेंज किया? मैम, मैंने पहला टॉपिक अपना नहीं उठाया था। मेरे को पहले आया था ओवर शैंकल। ओवर शैंकल है हमारा हिप हिप फ्रैक्चर। मैम अब तो ऐसा हो गया है, अब अब इंग्लिश में याद नहीं आती चीजें, अब जर्मन में ही याद आती जन्म में आती है। था, सही बात है। हाँ जी। ओके। तो लेकिन मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा होता है ना कि एग्जाम है, मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी उस टाइम पे। तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, मैंने अपना टॉपिक चेंज कर लिया। बट जो मैंने टॉपिक चेंज करा वो भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो वो भी मुझे आता था। हार्ट इंसुफिशियंस आया था मेरे पास, हार्ट फेलियर। तो उसका भी मैंने बहुत अच्छे से सारे आंसर्स दिए। और मेरे टाइम में तो ये था, मेरे से टीचर्स कुछ पूछ ही नहीं रहे थे, बोलो हेमा आप ही बोलो। बोलो, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा। कोई हम्म। मेरे से नेबन फ्रागा नहीं करा उन्होंने, कहीं पे मेरे को रोका नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं। मतलब मैंने बोला सब तो कुछ आपने पहले ही इतना अच्छे से डिटेल में एक्सप्रेस कर दिया हाँ ना कि जी कोई पॉइंट हाँ छूटा ही जी। नहीं कि वो आपको कुछ पूछते एक्स्ट्रा से। क्योंकि मैम इनका ना, इनका ये लोग बोलते हैं कि इनका फेक फोकस जो है ना वो यहाँ पे केयर पे है। अगर पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है, आप उसके लिए क्या क्या केयर दोगे। अगर पेशेंट को हम्म। फीवर हो रहा है तो क्या क्या करोगे। अगर पेशेंट को खांसी हो रही है उसके लिए आप क्या क्या करोगे। अगर पेशेंट को हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए आप क्या करोगे। अगर आप वही चीजें इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो फिर उनके लिए बाकी चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। उनको पता चल जाता है कि हाँ इसको आता है चीजें, इसको पता हम्म। है कि इस डिजीज कंडीशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और इस डिजीज कंडीशन में हमको पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। तो अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, बहुत अच्छे से बता दिए, तो वो पूछेंगे ही नहीं। मैं सबसे लास्ट थी मैम, मैं पूरे बैच में सबसे लास्ट थी। और उससे पहले हम 3 इंडियंस का एग्जाम हो गया था पहले ही, तो वो पहले ही बहुत हमसे बहुत खुश थे। और फिर जब मेरा एग्जाम हुआ, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि अब आप सबको बुला लो, जिनका एग्जाम आज था सबको बुला लो। हम सबको उन्होंने साथ में अंदर बुलाया। और अब उन्होंने इतने हैप्पीली बोला कि आप सबने बहुत अच्छा करा और आज आप सबके सब पास हो। हमको सबको पहली बार हाँ, ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने सबको एक साथ रिजल्ट दिया है। ग्रुप रिजल्ट और अनाउंस हम किया, छह के, नाइस। हाँ जी, हम 6 के 6 स्टूडेंट्स विस्टांडन थे उस दिन। वेरी नाइस, ग्रेट। अच्छा, ये एक दिन आपका ये वाइवा काइंड होता है, उसके फिर 3-4 दिन बाद आपका दूसरा पार्ट होता है, उसको भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। हाँ मैम, मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करती हूँ सही से, ठीक है। हाँ। तो जो हमारा ये ना, हमारा एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो मुंडलिशा और एक हम्म। प्राक्टिशा। मुंडलिशा होता है हम्म। ओरल, बोलने का होता है उसमें सब कुछ। और जो प्राक्टिशा होता है वो हमारा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो मुंडलिशा के लिए क्या होता है, जैसे कि मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, 20 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं 3 या 4 दिनों में। जैसे कि एक दिन 6 का होगा, एक दिन 7 का होगा, फिर 6 का होगा, फिर ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम उन्हीं का होता है जो जो मुंडलिशा क्लियर करता है। मान लो अगर किसी बच्चे ने नहीं क्लियर कर पाया ओरल जो हो रहा है मंडलिशा, तो वो प्रैक्टिकल फिर नहीं देगा। प्रैक्टिकल वही देगा जिसने मंडलिशा क्लियर करा है। और प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है कि पहले प्रैक्टिकल हमारा 2 दिन होता है। एक दिन होता है हमारा फॉरब्राइटुम, मतलब कि प्रिपरेशन होती है, और दूसरे दिन हमारा होता है प्रैक्टिसा प्रूफुम। फॉरब्राइटुम में क्या होता है कि हमें 2 पेशेंट्स मिलते हैं। दो हम्म। पेशेंट्स मिलते हैं, हमको लेकर जाते हैं टीचर साथ में। 2 पेशेंट्स हमको मिलते हैं। एक पेशेंट के ऊपर हमको बहुत पूरी एक डिटेल लिखना होता है, उसको सिस बोलते हैं। एक पेशेंट का हमें पूरा डिटेल्ड सब कुछ लिखना होता है कि पेशेंट क्या क्या अपने आप कर सकता है, किस चीज़ के लिए पेशेंट को हेल्प चाहिए, और पेशेंट जो है वो उसका सोशल कांटेक्ट कैसा है सबके साथ में, और वो अपने आप से ट्यूशन वाशन, मतलब वो अपने आप से बात ले पाता है कि नहीं ले पाता, और वो खाली आगे की साइड की बात ले पाता है या अपने पीछे की साइड की भी बात ले पाता है, मतलब क्या वो अपने बैग को भी अच्छे से धो पाता है कि नहीं धो पाता। जो इंटीम बेराइज होता है, मतलब कि इंटीमेट एरिया जो होता है, उसको वो उसकी केयर वो कर पाता है या नहीं कर पाता। तो वो हमको पूरा एक पेशेंट का बहुत डिटेल सब कुछ हमको इन्फॉर्मेशन लिखना होता है। ओके, ये और प्रेप फिर वाले दिन। उसकी, हाँ जी, फॉर ब्राइटन वाले दिन मैं पेशेंट 1 का बता रही हूँ अभी। ये पूरा डिटेल लिखना होता है। और उसके बाद एक हमको एक और चीज लिखनी होती है, मास नामन, मतलब कि पेशेंट को जो भी हमने हमने पूरा लिख लिया कि पेशेंट को यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। अब हम हम्म। एक पेपर में लिखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम के लिए पेशेंट को क्या क्या मास नामन देंगे, मतलब हम क्या क्या केयर देंगे उसको, हम उसको ओके। क्या क्या एडवाइस करेंगे, हम उसको क्या क्या एक्सरसाइजेस के लिए बोलेंगे, हम उसका क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे, वो हमें पूरा लिखना होगा। ये तो हो गया एक पेशेंट का। और एक पेशेंट का हमको सिर्फ उसकी थोड़ी से उससे थोड़ी बहुत बात करनी होती है हमको। और उसकी फाइल में से देखकर हमें सब कुछ लिखना होता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, और इसको ये रिस्क है, इस चीज के रिस्क हैं, और इसकी ये मेडिसिन चल रही हैं, ये होता है।
और फिर हमको जो टीचर्स हैं वो बता देते हैं कि अगले दिन आपको पेशेंट नंबर 1 को बेराटूम देना है। बेराटूम मतलब कि एजुकेशन देनी है, नर्सिंग एजुकेशन देनी है इस टॉपिक पे। मतलब मेरे को मिला था स्टोर्स। स्टोर्स का मतलब होता है जब पेशेंट गिर जाता है, अनफाल, गिरना। तो मुझे बताना था कि आप इस टूल्स को कैसे फॉर्मेट मतलब कैसे अवॉइड कर सकते हो आप इस टूल्स को। तो वो पेशेंट रोला टूर यूज करता था, तो मेरे को एडवाइस देना है कि जब आप रोला टूर यूज करो तो आप सामने देखो, आप नीचे मत देखो। अगर नीचे देखोगे तो आपको श्विंडल आएगा, चक्कर आएंगे। और हमेशा आप देख के चलो कि नीचे गीला तो नहीं है, नीचे पानी तो नहीं है, वरना आपका पैर फिसल सकता है। हमेशा आप फेस्टा चूहा मतलब कि हमेशा अच्छे शूज पहनो ताकि आपकी ग्रिप बनी रहे। तो एक पेशेंट को हम्म। हमको फिर अगले दिन प्रैक्टिकल वाले दिन हमको एक पेशेंट को पूरी एजुकेशन देनी होती है, नर्सिंग एजुकेशन देनी होती है। और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारी कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन हम्म। तभी अच्छी होगी जब आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी। एक पार्ट इसमें कम्युनिकेशन का होता है। और जो दूसरा पेशेंट होता है उसके साथ हमें एक प्रोसीजर करना होता है, जैसे कि हैंड बाथ, मतलब हैंड बाथ देते हैं हम उसको, मसाज देते हैं, बात करते हैं उसके साथ। या फिर हम उसको फुट बाथ देते हैं, फुट बाथ देते हैं, और बातें बातें करते हैं उसके साथ में। और एक और प्रोसीजर होता है, या तो वो ब्लड शुगर चेक करना हो सकता है, या फिर वो ब्लड प्रेशर चेक करना हो सकता है, या फिर उसकी मेडिकामेंटा सारी प्रिपेयर करना हो सकता है। तो ये होता है। एक पेशेंट के साथ दो प्रोसीजर होते हैं, एक पेशेंट के साथ सिर्फ नर्सिंग एजुकेशन होती है। हाँ, ओके। हाँ जी। काफी इंफॉर्मेटिव था, मेरी भी जीके बढ़ गई। हाँ जी मैम। एक्चुअली क्या है कि इस इंफॉर्मेशन से जो और आने वाली नर्सेज है वो मोटिवेट होंगी और यहीं से थोड़ा और प्रिपेयर होके जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और हमेशा मैम मैं तो यही बोलूंगी कि हमेशा ये ट्राई करो कि अपनी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दो। क्योंकि मतलब ठीक है, तुम हर जगह पे कर लोगे मैनेज, पर तुम एग्जाम के टाइम पे मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर राइट। एग्जाम के टाइम पे रट्टे मार के मैनेज कर भी लिया, तो जहाँ पे तुम फिर जॉब के लिए जाओगे तो वहां पे मैनेज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हर कोई जो बंदा है यहाँ पे सिर्फ जर्मन यूज करता है। यहाँ पे हर पर्सन हम्म। जर्मन यूज करता है, उसको इंग्लिश आती है, उसको सारी लैंग्वेज आती है, बट वो फिर भी जर्मन ही यूज करेगा। मैंने और देखा लेकिन मैम मतलब यहाँ पे, मेट्रो हाँ, ट्रेवल इवन की शॉपिंग करने भी जाओ तो वहां पे जब पेमेंट बिल्कुल बिलिंग करनी है, अगर आपको जर्मन नहीं आती तो बहुत मुश्किल है बिलिंग करना। हमारे मैम। साथ जब हुआ हम था ऐसा। शॉपिंग करने पे, हाँ जी, जब हम शॉपिंग करने पे जा रहे हैं ना, तो हर फ्रूट का नाम अलग है। जो जैसे मान लो एप्पल है, उसको जर्मन में कुछ और बोल रहे हैं, बनाना को जर्मन में कुछ और बोल रहे हैं। तो वो सब समझना कि अच्छा ये फ्रूट इतने यूरो का है, यहाँ पे ये है, तो वो सब समझने के लिए भी जर्मन आना बहुत जरूरी है। और लेकिन मैम एक यहाँ पे जैसे यूआरए में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि अगर टीचर को ये दिख रहा है ना कि बच्चा बहुत इफेक्ट दे रहा है अपने, बहुत एफर्ट दे रहा है अपने, तो हम्म। मान लो आपका जो सेंटेंस है जो आप बोलना चाह रहे हो वो 10 वर्ड्स का है, उसमें से आपने टूटे फूटे 5 वर्ड्स भी बोल दिए हैं ना, तो वो समझ लेंगे और वो आपको मोटिवेट करेंगे और अच्छा बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको ही बोलेंगे कि ये तो अच्छा नहीं बोल रहा, तो मैं तो इसे बात ही नहीं करूंगी, अभी मैं राइट। इसे कुछ पूछूंगी ही नहीं। वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। वो आप अगर आपने 5 वर्ड भी बोल दिए ना, तो वो उसमें भी समझने की कोशिश करेंगे, वो समझ जाएंगे। और इतना इजीली बोलते हैं। और यहाँ पे जर्मन जो है ना मैम, बहुत जल्दी 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 बोलते हैं। अगर हम हम्म। हमारे आगे भी कोई इतनी जल्दी बोलेगा तो हमें भी समझ में नहीं आता, बट उनको पता है कि ये लोग यहाँ पे आउटलैंडर हैं, बाहर से आए हैं, तो हमको इनके साथ थोड़ा सा आराम से टोन में बात करनी है और इजी जर्मन में बात करनी है। तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, बट उसके लिए हमें भी अपना दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमें भी कुछ आता है। बिल्कुल। हम भी हाँ इम्प्रूव जी। करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। अब हाँ देखो जी। जैसे यहाँ पे हम हिंदी पूरा फ्लो में बात कर लेते हैं, तेज से कर लेते हैं, वो उनकी मदर टंग है। बट हाँ, हाँ वो जी, हमें वो बुला उनकी, रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और यही चीज वो हमें टाइम दे रहे हैं, लेकिन हमें मेहनत करेंगे बिल्कुल। तभी होगा, रिजल्ट तो अपनी जिद से ही आता है। बट मैम मैं ये कहूंगी, अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ना स्टडी में, वो बहुत अपना बहुत हार्ड दे रहा है जर्मन पढ़ने के लिए, तो वो कर लेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे स्टार्टिंग में ना हमको वर्ड्स जोड़ने पड़ते थे कुछ बोलने के लिए, पहले हम 2 मिनट जोड़ते थे वर्ड्स को, फिर हम आंसर देते थे। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारे मुंह से जैसे ऑटोमेटिकली हिंदी निकलती है, इंग्लिश निकलती है, वैसे जर्मन निकलेगी। एक टाइम ऐसा एक्चुअली भी वो आएगा। कंट्री आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेती है ना, अब आपको हिंदी इंग्लिश सोचनी पड़ रही है। मैम मुझे बहुत सोचना मैंने लिखे हुए हैं वर्ड्स मुझे बहुत राइट। सोचना पड़ रहा है कि मैं इसको क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं, क्योंकि अब वो वर्ड जो है ना, वो अब जर्मन में ही उससे हम हैबिचुअल हो बिल्कुल। चुके हैं। इवन मैं अपने घर राइट। में भी बात करती हूँ ना कि आज हमारा अर्बाइट गेबर आया था, आज हमारा अर्बाइट टाग एस्टा था, और आज हमको ये, तो अब वो कहते क्या, समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अब हमारे लिए बहुत हैबिचुअल हो गया है, हैबिचुअल हो गया होता हम है उस सही चीज में। के। मुझे हाँ इतना जी। टाइम हो गया इस लाइन में करते हुए, लेकिन कई बार आप लोग जैसे नर्सेस वहां से बोलते हैं कि आज हमारा ये था ये था, तो वर्ड्स वो जैसे होते हैं मुझे भी ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। अच्छा ये चीज था, हमें इंग्लिश हिंदी समझ में आ हाँ रही है जी। ना। वही चीज है, नॉर्मल हाँ है जी। जिस कंट्री में आप और डेली जिस उसको यूज करो उसका फ्लो तो बनेगा ही बनेगा। अब हिंदी चाहे बिल्कुल आप बचपन बिल्कुल से बिल्कुल। कर रहे थे, लेकिन अब बात छोड़ दी तो ब्लर हो रही है। सोचो तो फिर जर्मन कितनी आप स्पीड से बढ़ रही हो कि हम्म। आप रात दिन जर्मन से बात कर रहे हो। सही में। इस बिल्कुल और मैम, क्या इवन फैसिलिटी मैं कर यहाँ पर पाओगे। आई हूँ हॉस्पिटल में। हम्म। मैम मैं तो यही बोलना चाहूंगी, जो भी नर्सेज आपके थ्रू आ रहे हैं, कि पेशेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, पेशेंस रखो।
पेशेंस रखोगे तो बहुत अच्छी जगह पे मुझे आओगे, तसल्ली से सारा फाइल काम लगाने आपका दो। आराम से हो जाएगा। हम्म। हाँ, मैम को तसल्ली से फाइल लगाने दो, मैम को बहुत ज्यादा प्रेशर मत दो, क्योंकि हमने भी नहीं दिया था प्रेशर। हम हाँ। बस एक बार मैसेज करते थे कि मैम ये कब होगा, मैम ने बोल दिया कि बेटा टाइम लगेगा, ठीक है मैम, कोई बात नहीं, समझ गए, कोई बात नहीं। तो मैम थोड़ा सा होता है, क्योंकि पार्ट पे अगर वर्क बच्चे करो ना, प्रेशर देते। आपको वहां जाके क्या फेस करना है। अब आपने इतना अच्छा मेडिकल टर्म्स बताया, अगर कोई आपका वीडियो भी वाला ध्यान से सुने तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि जब तक डिसाइड आ रहा है मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लूं, जल्दी वहां जाके बिल्कुल आगे पूरा बब्बर शेर जैसा केक ही पड़ा है, नहीं होगा तो बिल्कुल फिर यहाँ से जाने का फायदा क्या होगा फिर। मैम, वही है कि जितना टाइम आपका प्रोसेस में लग रहा है ना, उतना टाइम आप अपना जर्मन को अच्छा टाइम दो, अपना जो वर्ड्स हैं, जो फाग बेग्रिफा है जर्मन के, उसको टाइम दो। तो उससे ये होगा कि आगे चल के बहुत इजी हो जाएगा, सब कुछ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट डे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। फर्स्ट डे सब कुछ समझ में आएगा, मतलब तुम आपको फिर वहां पे जाके एक महीना अपने आप को एक्टिव करने में नहीं लगेगा, आप डे वन से एक्टिव हो जाओगे, क्योंकि आप पहले सब कुछ हम्म। पढ़ कर आए हो। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, हमारे बैच में बहुत लोग थे जो एक महीने बाद एक्टिव होते, क्योंकि उनको एक महीना लग गया थोड़ा सा बेस बनाने में। इन्वॉल्व होने में लैंग्वेज के साथ में, क्योंकि वो नहीं इतना प्रिपेयर होकर आए थे इंडिया से। पर हम लोग प्रिपेयर होकर आए थे, क्योंकि हमको था कि भाई टाइम लग रहा है अगर इस चीज में, तो कोई बात नहीं, हम अपना और जो हमारे लिए मेन वहां पे जाके इंपॉर्टेंट है नहीं, उस पर आपका ध्यान बैच देते बहुत हैं। अच्छा था, आपके बैच ने मुझे बिल्कुल इंडिया में तंग नहीं किया था। आप लोगों ने पूरा फोकस किया अपनी लैंग्वेज की रूट्स पे वर्क किया, कि आपने हाँ ट्रस्ट कर जी, लिया था मुझ पे भी, हाँ मैम कर देंगी, चाहे आज नहीं तो बिल्कुल कल करेंगे बट कर देंगे। आपके बैच ने मुझे मैम। बिल्कुल इवन तंग नहीं किया। मतलब मेरा तो ये था कि मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेरे को सब यही बोलते थे कि तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू बिल्कुल उनको परेशान मत किया कर, वो सही है, वो अच्छे से भेज देंगे तुम लोगों को, और तुम अपना बस पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, सब कुछ अपना सब कुछ छोड़ के भी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, क्योंकि जितना टाइम लगना है वो तो मैम लगना ही है, उसमें हम कुछ बिल्कुल नहीं कर लगना सकते हैं। है, क्योंकि बिल्कुल। हम अब जैसे क्या है कि स्टूडेंट्स आपको फोर्स करेंगे, पर आप युवारे वालों को फोर्स नहीं कर सकते, वो अपने टाइम पे ही काम करेंगे, वो इरिटेट हो वो अपने जाएंगे टाइम अगर पे ही मैं दिन काम में करेंगे, चार क्योंकि फाइलें ऐसे लगातार पूछी, उन्होंने जब एक बार बोल दिया कि मई, तो मुझे मई तक वेट करना ही करना हाँ है। जी, क्योंकि मैम यहाँ पे ना जर्मनी में थोड़ा ब्यूरोक्रेटी जो है वो थोड़ा लांगजा, मतलब कि थोड़ा सा स्लो है, यहाँ पे जो पेपर वर्क है ना बहुत स्लो है। और मोस्टली मोस्टली पेपर वर्क ही है, हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि मेल भेज दी और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, मतलब है पर इतना ज्यादा नहीं है इंडिया की तरह, तो थोड़ा नहीं। टाइम लगता है यहाँ पे हर चीज में। मतलब मैम यहाँ पे बिल्कुल। ये है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें आ रही, डॉक्यूमेंट आ रहे, कई बार इंडिया में होता है वो हमारा मेल में आ जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है, बट यहाँ पे आपका हर एक चीज का ब्रीफ आएगा, मतलब लेटर आएगा हर एक चीज का आपका। तो इन सब चीजों में टाइम लगता है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये मत सोचो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा टाइम तुम अपने आप वेस्ट करोगे अगर तुम इस टाइम को यूज नहीं करोगे तो। इस मेडिकल टाइम को टर्म्स के तुम्हें लिए यूज यूज नहीं करना करो। चाहिए कुछ अच्छा सीखने के लिए, हाँ, क्योंकि जो टाइम लगना है वो लगना ही है, उसके लिए आप कितना प्रेशर दे दो मैम को या कितना भी कुछ कर लो, उसमें मैम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो टाइम जो लगना है ये वो जो लगना ही है। स्टूडेंट्स है ना, ऑलरेडी किसी और कंसल्टेंसी में 4 4 6 6 महीने कर आए हैं खराब, लेकिन अब यहाँ उनसे पेशेंस नहीं रखा जाता है, पेशेंस और नहीं इस रखा चक्कर जा में रहा, कहते बट हैं कि हमारे टाइम लग रहा है तो कहीं और लगा लेते हैं। नहीं मैम, मैं तो यही बोलूंगी कि आपके थ्रू आए, आप बेस्ट हो, दिल्ली में आप सबसे बेस्ट हो, थैंक और यू। आप जहाँ थैंक यू। भेज रहे हो वो तो जर्मनी में बेस्ट टेस्ट है। बेस्ट, और बिल्कुल फिर सही। उन्होंने मुझे जहाँ भेजा है वो मेरे लिए बेस्ट है। इसलिए मैं बिल्कुल सबको ये बिल्कुल। बोलूंगी कि पेशेंस रखो, टाइम यूज करो अच्छे से, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारा टाइम कल को जब तुम यहाँ पर आओगे यूआरए में, जब तुम यहाँ पर आके सब कुछ अच्छे से हैंडल कर पाओगे, वो स्टडी, कवर हो जाएगा, कम्युनिकेशन, बिल्कुल। सब कुछ, तो वो तुम्हारा सब वर्थ हो जाएगा, सब तुम्हारा पैसा हम्म। वसूल हो जाएगा। बिल्कुल सही हाँ बात है। जी अच्छा, लगेज का थोड़ा बताओ, आप जब आए थे तो आपको कुछ ऐसा लगा कि मैं, मुझे इंडिया में ये कोई गाइड करता तो मैं ले आता हूँ, कि बच्चे ये भी बहुत सारे पूछते हैं। मैम, देखो युवारे में तो ये है कि युवारे में हमारे पास सारे जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उनके पास सब कुछ है युवारे में। एक उनका इंडिया का कुकर नहीं होता, कुकर नहीं होता, बेलन नहीं होता, और अगर कोई चाय ज्यादा पीता है तो मैं ये बोलूंगी कि एक अपने लिए चाय का कैन बर्तन ले अलग आना से ले। साथ में, पैन ले आना। बाकी सब कुछ, हम्म। प्लेट्स, कटोरी, चम्मच, और जो खाना बनाने के सामान होते हैं, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कपड़ों की भी कोई टेंशन नहीं है मैम, बहुत ज्यादा महंगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ग्रोसरी, कपड़े वगैरह कोई ज्यादा महंगे नहीं है। जब, हाँ, हम लोग जब आए थे तो उस टाइम पे बहुत ठंड थी, तो हम थोड़े बहुत कपड़े लेकर आए थे, इस चक्कर में हमने अपना लगेज भी थोड़ा सा ऐड करवाया था, क्योंकि हमको थोड़ा सा था कि हमें थोड़ा बहुत इंडियन खाना भी लेके जाना है, मसाले वगैरह लेके जाने हैं, सारा सामान लेके जाना है। ये पर सब करते अगर हैं। हमको कोई हम्म। अगर हमें कोई कपड़ों को लेकर पहले गाइड कर देते ना, तो हम शायद कपड़े भी इतने नहीं लेकर आते, फिर हम कपड़े भी अपने यहीं से ले लेते। पर हमें किसी ने गाइड नाइस। नहीं किया था, बट हाँ, जो हमारे साथ दो बॉयज आए थे, तो उनको किसी ने अच्छा गाइड किया था, तो वो अपना सिर्फ एक एक लगेज लेकर आए थे। हाँ जी। बॉयज का तो वैसे ही क्या है, एक जीन्स और 6 टी शर्ट इकट्ठी हो जाती है। हाँ जी, और ये है उनको यहाँ पे गाइड नहीं मैम। किया, उन्होंने अपने आप ही ये सोच के लगाया है। हाँ जी, और अगर किसी को कोई बहुत ज्यादा आयरन करता है तो वो लेके आ सकता है, बट यहाँ पे आयरन भी अवेलेबल है यहाँ पे, बट एक ही अवेलेबल, बट अवेलेबल है। और यहाँ का जो चार्जिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से, यहाँ पे हाँ, 2 पिन चार्जर होता है, एडाप्टर। तो वो अपने दो अपने साथ स्विच ले आना। और राइट। हाँ मैम, और ज्यादा, करेंसी और का थोड़ी बहुत गाइड करो कि मेडिसिन। मतलब कैश में लाना चाहिए या कार्ड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, करेंसी कितना स्टार्टिंग में लेके आना चाहिए। मैम,
मैं लेकर आई थी 1000 यूरो। 1000 यूरो थे इंडियन रुपीज में मेरे 1,05,000 या 6,000 थे उस टाइम पे जब मैं आई थी। तो हमको किसी ने गाइड किया था कि आप जो है अपने जो भी आप लेकर आ रहे हो मनी, वो आप ज्यादा रखवाना कार्ड में, और कैश कम लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे ना कार्ड हर जगह चल जाता है। और यहाँ पे कैश का क्या है मैम कि मतलब मान लो कि आपके पास 3 नोट है 100 यूरो के। अगर बाई चांस आपका एक एक नोट भी कहीं पे खो गया ना, तो वो इंडियन रुपीज में 10,000 रुपए खो गए आपके, ये लगा लो। तो ओके। इसलिए हम जो मैं और काजल, हम दोनों ही, हम 300 यूरो लेकर आए थे कैश में, और हमने अपने अच्छा, कार्ड में बाकी डलवा। सब कार्ड में था। बाकी सब हमारे कार्ड में थे। और मैम जो वो हम लेकर आए थे ना पैसे, वो हमारे अभी भी चल रहे हैं, और अभी हमारे चलेंगे वो अभी भी। तो मतलब यहाँ पे खर्चा जो है महीने का, अगर आप बहुत अच्छे से अच्छा भी खर्चा कर लोगे ना मैम, 100-150 से ज्यादा आपका नहीं लगेगा यूरो। 100-150 यूरो आपका ओके। मैक्सिमम है। हाँ जी, मैक्सिमम है खाने पीने का। हम्म। और उसके अलावा जो कार्ड होता है आपका, वो हर जगह चल जाता है। कार्ड आपका सुपरमार्केट में चलेगा, कल को आप कुछ भी पेमेंट करोगे वहां चल जाएगा, हर जगह पे कार्ड चल जाएगा आपका। कहाँ से बनवाया था आपने कार्ड? कौन से बैंक का? कुछ मैम ऐसे स्पेसिफिक या कुछ भी? मैम मैंने थॉमस कुक का बनवाया था। उसकी जो एक वो है ब्रांच है, वो एनएसपी में है। ओके। एनएसपी में, हाँ जी, मैंने वहां से बनवाया था। एनएसपी में या पीतमपुरा में, अभी मेरे को थोड़ा याद नहीं है सही से, बट ढूंढ मैंने लेंगे वहां से बच्चे, करवाया। नाम बता दिया ना आपने। हाँ जी। तो मैंने वहां से करवाया था। मेरे हस्बैंड ने सर्च करा था, वो कॉल वॉल पे बात करी थी, फिर उसके बाद मैंने और काजल ने, हम दोनों ने वहीं से करवाया था। ओके। ग्रेट। हाँ जी। और कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो लग रहा हो कि यहाँ आने वाले इंडियंस को ये बता देना चाहिए? मैम इंफॉर्मेशन तो अभी तो यही है, 3 मंथ्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। 3 मंथ्स के लिए तो अपना यहाँ पर आके सब भूल जाना, दुनियादारी, घूमना फिरना, ये वो, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई पे बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। अपना, क्योंकि मैम हमने भी यही करा है। मैंने, काजल ने, मनोज ने और रोमित ने, हमने भी सिर्फ यही करा जब है। सेटल हो और जाओगे तो फिर पूरा यूरोप घूमना है। बिल्कुल, एक बार क्योंकि सेटल ही मैम नहीं हो देखो, पाए तो फिर। हाँ जी, क्योंकि मैम उस टाइम पे ना ये है कि, और पता है मैम, गिल्ट भी बहुत होता है। अगर मान लो हम एक दिन कहीं घूमने चले गए, हमने पढ़ाई नहीं करी होती, तो हमें इतना गिल्ट हो जाता है ना कि यार हमने आज पढ़ाई नहीं करी, आज हमने पढ़ाई को टाइम नहीं दिया। और ऐसा है ना यहाँ पे कि अगर तुम्हारे इतने टॉपिक्स हैं, मतलब तुम्हारे 8 या 9 टॉपिक हैं, तो तुमने अगर एक बार एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फिर तुमने दूसरा टॉपिक करा, तीसरा करा, तुमको रिवीजन करनी रहनी पड़ेगी, वरना तुम पहला भूल जाओगे। इसलिए पढ़ाई को हम्म। टाइम देना बहुत जरूरी है। और अगर माइंड ज्यादा डाइवर्ट होगा ना बहुत चीजों में, तो जो पढ़ाई का माइंड में घुसा रखा है वो पढ़ाई का निकल जाएगा, और फिर बाकी चीजों में माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो ये बोलूंगी, अपना 3 महीने अच्छे से लग के यहाँ पर आके अच्छे से पढ़ाई करो जो भी है। और फिर जब तुम्हारी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो किसी किसी की, हम लोगों में मैम, किसी किसी की महीने में 10 दिन की छुट्टी है, किसी की महीने में 11 दिन की छुट्टी है। तो हमें महीने में सिर्फ 20 दिन या फिर 19 दिन ही काम करना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और उसके अलावा हाँ। जो भी टाइम है तुम एक्सप्लोर करो, फिर जर्मनी जितना घूमना है उतना घूमो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, वेरी नाइस। बट जो चलो, थैंक स्टार्टिंग। यू सो मच, इतना इंफॉर्मेटिव सेशन देने के लिए, टाइम निकालने के लिए, चैनल पे आने के लिए। स्टिल अगर और क्वेरीज होंगी, दोबारा आपको हाँ जी इनवाइट मैम, करेंगे। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। बहुत टाइम से सोच रही थी कि आपको मैं कभी कॉल करूंगी अलग से, सारी चीजें आपको थैंक करने के लिए, बट थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, आजकल मेरा ओरिएंटेशन बिल्कुल। का प्रोग्राम चल रहा है इसलिए। बट मैम थैंक यू सो मच। आपने इतनी थैंक अच्छी यू जगह पे आपका। भेजा मेरे को। बिल्कुल, मैम आपने ट्रस्ट किया, मैं, देखो मेरे हम लोग तो एक हस्बैंड, रास्ता है। हम्म। हाँ जी मैम, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली मेंबर्स, सब आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपने इतनी अच्छी जगह भेजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच ठीक है मैम। जी। ओके, बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय।